श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सत्यमात्मनिवेदनम्। श्रीमद् भागवत कथा यह वह कथा है भगवान की भागीरथी ज्ञान गंगा तीनों लोगों को पावन करती है, पर भगवान की यह श्रीमद् भागवत की कथा तीन लोगों को पावन करती है। भगवान की भागीरथी गंगा में जब जीव स्नान करता है तो अपने शरीर को शीतल करता है। जब तक स्नान करता है तब तक उसका शरीर शीतल रहता है। जैसे ही वह गंगा से बाहर निकलता है तो उसको तपन होने लगती है, पुनः फिर तपने लगता है। पुनः घर तक आते आते उसका शरीर उसी प्रकार सूख जाता है। शरीर की शीतलता चाहिए तो गंगा में स्नान करना है, बाहर निकलना है तो सूख जाएगा। अध्यात्म की आत्मा की शीतलता चाहिए तो भगवान की भागवत की ज्ञान गंगा में स्नान करना है। तो ये आत्मा जब इसमें सराबोर होगी तो आनंदमयी होगी। भागीरथी ज्ञान गंगा में स्नान करने की एक गरिमा है कि जब आप उसमें स्नान करने जाएंगे तो आपको कितने अंदर तक जाना है, इसलिए उसकी एक गरिमा है। पर श्रीमद् भागवत कथा में जितना श्रोता डूबेगा उतना ही उसकी आत्मा को आनंद आएगा। वक्ता नहीं डूब सकता, वक्ता को सावधान रहना है, लेकिन श्रोता जितना इसमें डुबकी लगाएगा उतना ही उसकी आत्मा में निखार आएगा, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए कहा गया नवदा भक्ति में कि श्रवणम, सबसे पहले सुनिए। जितना ज्यादा से ज्यादा सुना जाए भगवान के बारे में सुनो। जब किसी की चर्चा हम सुनते हैं बड़े विस्तार से तो उससे हमें प्रेम होने लगता है। चित्त में झांकी उसी की चिपकती है जिससे चित्त पिघलता है। या तो चित्त प्रेमी से पिघलता है या तो चित्त फिर भयभीत होकर पिघलता है। जब चित्त किसी से प्रेम करता है तो उसके बिना रहता नहीं। सोता है तो भी उसकी झांकी दिखती है, बैठता है तो भी वही दिखता है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन परमात्मा से आपका सच्चा प्रेम हो जाएगा उस दिन आप किसी भी स्थिति में रहें आपको उसकी याद अपने आप आएगी। इसलिए हर जीव को परमात्मा के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए नवदा भक्ति में लिखा गया श्रवणम, सुनते सुनते जब मन प्रसन्न होने लग जाए तो कीर्तनम। तो भगवान की भागीरथी गंगा त्रैलोक्य को पवित्र करती है, पर भगवान की यह भागवत की गंगा तीन को पवित्र करती है। जो सुनता है उसके हृदय को पवित्र करती है, जो सुनाता है उसके हृदय को पवित्र करती है, और जो कराता है उसको भी पवित्र करती है। श्रीमद् भागवत कथा वही है, चाहे आप करोड़ों की स्टेज बना दो तो भी वही श्लोक बोला जाएगा, चाहे आप अपने गांव में एक झुपड़िया में कराओ तो भी कथा वही सुनाई जाएगी। कथा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।
यदि कथा में जो श्लोक लिखा है उसी श्लोक का ही वर्णन करना होगा, उससे आप एक भी किंचित यत्र तत्र नहीं जा सकते। यदि जाते हैं तो मूल से भटकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानमयी है, मंगलमयी है, कल्याणमयी है। श्रीमद् भागवत कथा की कहां तक महिमा गाएं? इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के लिए देवता तरसते हैं, देवताओं को सुनने को नहीं मिलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत चरित्र हैं, बड़े भाव से वक्ता सुनाते हैं। तो जो सुनता है उसके हृदय को पवित्र करती है, जो सुनाता है उसको भी पवित्र करती है, जो कराता है उसको भी पवित्र करती है। जो भगवान से जुड़ गया है, जो भगवान को मानने लग गया है, जिसका चिंतन भगवान को ही चिंतन करता है हृदय, उसके जीवन में परिस्थितियां तो आ सकती हैं, लेकिन भगवान उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। क्या? जिससे प्रभु प्रेम करते हैं उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार मां अपने पुत्र से जब प्रेम करती है तो उसको हृदय से लगा के रखती है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़ा होने लगता है तो उसको खिलौना देती है। बच्चा यदि खिलौने में लग जाता है तो मां उससे दूर चली जाती है, लेकिन बच्चा खिलौना को ले ही नहीं, खिलौना को पकड़े ही नहीं, रोने लग जाता है तो मां क्या करती है? उसको उठा करके हृदय से लगा देती है, दुग्ध पान कराती है। ठीक इसी प्रकार संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये खिलौना है। जब तुम परमात्मा की ओर बढ़ते हो तो भगवान तुम्हें खिलौने देते हैं, माया के खिलौने। कभी बंगले दे देते हैं, कभी गाड़ियां दे देते हैं, कभी सुविधाएं दे देते हैं। ये सब खिलौने हैं। भगवान खिलौनों में उधाना चाहते हैं कि ये भक्त इसमें उठ जाए, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं व्यक्ति को जब आता है, फिर भी वो परमात्मा की तरफ चलता है तो भगवान उसको अपनाने लगते हैं। इसलिए हमको खिलौनों में नहीं उतना, खिलौनों का उपयोग तो करना है, पर खिलौनों से चिपकना नहीं है। चिपकने का अर्थ क्या है? अपने मन को उसमें मत चिपकाओ, मन को सदा परमात्मा से जोड़ के रखो। ये मन ही है जो भटकाता रहता है। इसलिए रहना तो संसार में है, मगर अपने मन को सदा भगवान के चरणों में रखता है। ये परिस्थिति बनेगी कैसे? ये तभी बनेगी जब हम भगवान के चरित्रों का गुणा अनुवाद सुनते रहेंगे। इसलिए उसमें कहा गया, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सुनते रहो। सुनते सुनते एक दिन हृदय आपका ऐसा पवित्र हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा जगत पावनी है, कल्याणमयी है। शब्द आपको सुने सुने लगेंगे, शब्द आपको वही समझ में आएंगे, पर भगवान की कथा का इतना चमत्कार है कि जो व्यक्ति जिस भाव से सुनता है, जिस भाव से कराता है, उस भाव को पूर्ण करती है। साक्षात भगवान का रूप है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा यदि सुनने को मिले तो भी सौभाग्य समझो, कराने को मिले तो परम सौभाग्य समझो। कथा सुनाने वाला, कथा कहने वाला, कथा कराने वाला, तीनों भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वो भटक जरूर सकता है, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी दृष्टि उस पर सदा बनी रहेगी। जिस प्रकार मां बच्चे का सदा ख्याल रखती है, बच्चा खेलता रहता है, वो देखती रहती है, जैसे ही उसकी परिस्थिति गंभीर होती है तुरंत उसको संभाल लेती है,
ठीक इसी प्रकार प्रभु जिसको अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, उसको भगवान पग पग में संभालने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। कोई ना कोई साथी आ ही जाता है, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम गति अली सांकिरी, प्रेम गली अति सांकिरी, या में दो न समान। प्रेम की गति एकदम सागरी है, इसमें यदि दो व्यक्ति हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। भक्ति के पथ में बढ़ना है तो एकांत ही बढ़ना होगा। इसलिए जब जब आप प्रभु के पास बैठो तो उनको निहारो, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो। जितना जप किया जाए वो जप करो, सबसे पहले उनके बारे में चिंतन करो। भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणा के सिंधु हैं। इसलिए कहा गया श्रवणम, सबसे पहले भगवान को सुनो। सुनते सुनते जब मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, चित्त हृदय में भगवान की झांकी चमक जाएगी।